बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मुजर था। मुजर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कुसई ने इक़्तिदार हासिल किया। कुसई के आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्दी मन्नाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की बेटी से शादी की। उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेबा रखा गया। यह पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुत्तलिब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीना में परवरिश पाता रहा। जब मुत्तलिब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। उसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मुत्तलिब ने लोगों को बताया कि ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने उसे मुत्तलिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शेबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहां अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जरार और अब्दुल रहमान पैदा हुए। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएं को। उस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने बंद कर दिया था। कबीला जरहम के लोग उस जमाने में मक्का के सरदार और बैतुल्ला के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्ला की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन अमर था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की बेहुरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर नहीं होता तो कौम को उनके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़ेरें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मट्टी से उसको बंद कर दिया। कुआं उससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब उसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खजा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खजा और कुसई की सरदारी का जमाना उसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहां तक कि कुसई के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसको खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैबा को खोदो। मैंने पूछा तैबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। कहने लगा, बर्राह को खोदो। मैंने पूछा बर्राह क्या है, वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वही शख्स ख्वाब में आया और उसने कहा, मजनूना को खोदो। मैंने पूछा मजनूना क्या है, वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात में फिर अपने बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम को खोदो। मैंने उससे पूछा जमजम क्या है। इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा ये कुआं किस जगह है? उसने बताया जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोंगे मार रहा है। दूसरे दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा हुआ था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां कुदाल लेकर खुदाई करने लगे, लेकिन उस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने देना। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं इसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने कहा, अल्लाह अकबर, और फिर पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनु साद इब्ने हजीम की काहिना से फैसला करवाना मंजूर किया। ये काहिना मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्दी मन्नाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात साथ थी। उस जमाने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बेयाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहां तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीजे भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बेयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगी, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा इनसे झगड़ना बेसूद है और काहिना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनाचे सब लोग वापस लौटे। वापस आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि मालो दौलत, तलवारें और ज़रें निकल आईं। उनमें सोना और चांदी वगैरह भी था। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 हजरत अब्दुल मुत्तलिब के और 2 कुरैश के, बाकी लोगों के नाम के। पांसा फेंका गया तो मालो दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और ज़रें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम और कुरैशियों के नाम
जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबा करो। नाज़रीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी कुर्बानी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाना चाहता? आखिर हजरत अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, हजरत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। जूं ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास जब्त न रहा, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। हजरत अब्बास ने जैसे ही अपने भाई को खींचा, उस वक्त ये खुद भी बहुत छोटे थे। बाप ने अब्दुल्ला को अपनी तरफ खींचा। इस खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। उन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। उसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा न करें, इसकी मां की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल यह था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब यह बताई गई कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकली तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकली तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके बढ़ाते जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहां तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी कबूल कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उन ऊंटों को खाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। उससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। उसके बाद यह तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जिक्र आया तो आपने उस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि यह दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहों यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत अब्दुल्ला की औलाद हूं।
हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश में सबसे ज्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारे की मानिंद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी हजरत बीबी आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। हजरत आमना बिनते वहब बिन अब्द मन्नाफ बिन जोहरा। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का इब्न नौफल की बहन थी। वर्का इब्न नौफल कुरैश के एक बहुत बड़े आलिम थे। वर्का इब्न नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबुव्वत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हजरत अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा हो ना हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले आखिरी नबी के वालिद होंगे। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितनी तुम्हारी जान के बदले ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूं, इनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न इनसे अलग हो सकता हूं, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल उनकी शादी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं मां बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता शक्ल इंसानी में आया। उस वक्त में जागने और सोने की दरमियानी कैफियत में थी। आमतौर पर इस हालत को गनूदगी कहा जा सकता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की मां बनने वाली हो। उसके बाद वो फिर उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहां पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूं हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। उस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है और आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे में नूर चमकता था। शादी के बाद वो हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे में आ गया। हाकिम ने ये रवायत बयान की है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूं, अपने भाई ईसा की बशारत हूं और खुशखबरी हूं। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है।
और यूं इरशाद फरमाया गया। और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर आपकी पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। साबिक़ा कुतब में आपकी नबूवत की एक अलामत यह भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपके विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। उस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपनी ननियाल यानी बनु नज्जार के हाथ ठहरे। उनकी वालिदा बनु नज्जार से थीं। एक माह तक बीमार रहे और फिर विसाल फरमा गए। उन्हें वहां ही दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और उनके वालिद माजिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना में अपने ननिहाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला इंतकाल फरमा चुके थे। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी नाफ कटी हुई थी। नाफ को बच्चा पैदा होने के बाद काटा जाता है। आप खतना शुदा पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ये देखकर बेहद हैरान भी हुए और खुश भी हुए और कहा करते थे कि मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आप दुनिया में तशरीफ लाए बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली खत्म हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी से मुझे बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूं। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत से अकवाल हैं। एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रिवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रिवायत 2 रबीउल अव्वल की है। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं। ज्यादातर मुअर्रिखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीके के हिसाब से
जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब यह कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। यह भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबुव्वत मिली, पीर के दिन ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के दिन ही आप विसाल फरमा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल। इस साल को आमुल फील यानी हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अबराह ने हाथियों के जरिए मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाकया के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाकया कुछ इस तरह है कि अबराह यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा कि ये लोग कहां जाते हैं। उसे जवाब दिया गया कि बैतुल्लाह का हज करने मक्का जाते हैं। उसने पूछा बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है। उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा उसका लिबास क्या है। बताया गया हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अबराह ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा मसीह की कसम मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए। उसमें सोने के पत्रे जड़वाए। उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए। वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं, यहां तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एतकाफ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नुफैल खशमी से यह बात बर्दाश्त न हो सकी। वो उस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबराह की उस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अबराह को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ और कहने लगा यह कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को यह तफसीलात लिख दी। उससे दरखास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रूए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। यह लश्कर जब मक्का के कुर्ब जवार में पहुंचा तो अबराह ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊंट भी थे। नुफैल भी उस लश्कर में अबराह के साथ मौजूद था और ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नुफैल ने अबराह से कहा कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। यह शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ था। अबराह ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अबराह ने उनसे पूछा बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबराह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है।
लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबराहा ने हुक्म दिया, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुम्मों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार गजबनाक हो। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरखास्त की, ए हमारे परवरदिगार, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबराहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर जरबें लगाईं, उसे आंकस चबोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथीबानों ने यह तजुर्बा बार बार किया। आखिर अबराह ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए ताकि नशे में इसे कुछ होश न रह जाए और हम इसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनांचे उसे शराब पिलाई गई लेकिन इस पर कोई असर न हुआ। अबराह के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबराहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए हमारे परवरदिगार, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबराहा का लश्कर फतह न हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब न हो। सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अबराहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था वो अबराहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर एक परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबराहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबराहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी 13 अदद थे, सबके सब खाए हुए नहूसत की मानिंद हो गए। जैसा कि सूरह अल फील में आता है, अबराहा और उसके कुछ साथी तबाही का यह मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी न छोड़ा। अबराहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक अज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अबराहा के हाथी का मुआवत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाकया के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफा पहाड़ी के करीब था। हजरत काब अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश
مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دائیہ تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی تو وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تاریخ اسلام کے مطابق شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش